हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, ओके, इनको कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, सीआईएसएफ, ये जितने भी एग्जाम हैं, इनमें 2009 से लेकर 2026 तक यूपीएससी एग्जामिनर ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक, वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि गिनती के ही जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, यही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यदि आपने हर एक ट्रेवलर का कि वो किस टाइम पर आया था और किसके कोर्ट में आया था, ठीक है, कौन से किंगडम में आया था, यदि आपने इतना कुछ कवर कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो किसी भी ट्रेवलर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड दिया है ट्रेवलर, सेकंड साइड दिया है किस सेंचुरी में वो आया था। यहाँ पर देखिए, मार्को पोलो 10th एंड 11th सेंचुरी, अल बरूनी 13th सेंचुरी एंड दुआर्ते बारबोसा 16th सेंचुरी। ओके, तो ये क्वेश्चंस किस पर है कि किस सेंचुरी पे आया है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक इन्फोग्राफ लेकर आया हूँ, है ना। ये इन्फोग्राफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप इससे पूरा रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या था आपका, मार्को पोलो। मार्को पोलो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, मार्को पोलो ये कब आया था, 13th सेंचुरी में। कहाँ पर आया था, पांड्या किंगडम में। कहाँ से था, इटली से। ठीक है, उसने यहाँ पर देखिए मेन पर्पस क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, ईस्ट कॉमर्स एंड सोसाइटी। ओके, तो ये हो गया आपका मार्को पोलो। तो ये कब आया था, 10th एंड 11th सेंचुरी, तो नहीं, ये आया था 13th सेंचुरी में। ओके, अब देखिए अल बरूनी, इसका क्या बोल रहा है, 13th सेंचुरी। अब यहाँ पर अल बरूनी कहाँ पर है, ये देखिए, ये कब आया था, 11th सेंचुरी में। कहाँ से था, ये पर्सिया से था। किसके साथ आया था, मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ ये इंडिया आया था। इसकी एक बुक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। अलबरूनी की बुक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। ओके, तो यहाँ पर देखिए 13 नहीं है, ये है 11th। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, स्वैपिंग की गई है। द्वारते बारबोसा, ये कब आया था, 16th सेंचुरी में। ओके, तो द्वारते बारबोसा कहाँ है, ये देखिए, द्वारते बारबोसा ये कहाँ से था, पोर्तुगल से। कब आया था, 16th सेंचुरी में। ओके, और ये जो कोस्टल साउथ इंडिया है ना, वहाँ पर ये ट्रेवल कर रहा था। इसका जो सी ड्रिल रेफरेंस है ना, इसके बारे में हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस में आगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ओनली 1। ठीक है, ये 16th सेंचुरी में आया द्वारते बारबोसा। अलबरूनी आया था 11th सेंचुरी में, मार्को पोलो आया था 13th सेंचुरी में। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स रिपोर्टेड द यूज ऑफ सी ड्रिल। ठीक है, जो सी ड्रिल की बात हो रही थी अभी हमने देखा था, ऑन द कर्नाटक कोस्ट, विच इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस इन इंडिया। CAPF 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द्वारते बारबोसा। ठीक है, ये भी हमने देखा था, ये देखिए द्वारते बारबोसा, ये फिर से रिपीट हुआ। यहाँ पर देखिए कितनी बार रिपीट होंगे, यही जो ट्रेवलर है ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, ये आप नोटिस करते जाना। द्वारते बारबोसा कब आया था, 16th सेंचुरी में आया था। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर रिपोर्टेड द यूज ऑफ सी ड्रिल ऑन द कर्नाटक कोस्ट, विच इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस इन इंडिया, द्वारते बारबोसा। यहाँ पर देखिए ये वही चीज थी, कहाँ गया हमारा द्वारते बारबोसा, ये सी ड्रिल रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोस्टल साउथ इंडिया, इस ये यहाँ पर ट्रेवल कर रहा था, और ये जो सी ड्रिल रेफरेंस जो आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक कोस्ट पर इसने देखा। ठीक है, पोर्तुगल ये था। इसके बाद देखिए अब्दुल रज्जाक, ठीक है, निकितिन एंड निकोलो कॉन्टी। अब अब्दुल रज्जाक की बात करें, ये देखिए अब्दुल रज्जाक, ये पर्शियन था, ये 15th सेंचुरी में आया था। देवराय टू, विजयनगर का जो देवराय टू था, उसके टाइम पर ये आया था। ओके, उसने डिस्क्राइब किया विजयनगर की जो वेल्थ थी उसके बारे में, यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक याद रखना, ये 15th सेंचुरी में आया था, और किसके टाइम पर आया था, देवराय टू। ये इंपॉर्टेंट है, देवराय टू विजयनगर का। ठीक है, कब आया था, 15th सेंचुरी में। तो यहाँ पर ये देखिए अब्दुल रज्जाक कब आया था, 15th सेंचुरी में। ठीक है, देवराया टू। निकितिन की बात करें, ये देखिए निकितिन, ये रशियन ट्रेवलर था। ये भी 15th सेंचुरी में आया था, बट ये बहमनी किंगडम जो था, ठीक है, विजयनगर किंगडम था, उसके कंटेम्प्रेरी बहमनी किंगडम भी था। ओके, तो ये बहमनी किंगडम में गया था कौन, निकितिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसने डेक्कन जो ट्रेड था, है ना, उसको यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया। तो ये हो गया आपका 15th सेंचुरी।
कहाँ गया था ये? बहमनी किंगडम जो था, बहमनी किंगडम, ठीक है। निकोलो कॉन्टी की बात करें तो निकोलो कॉन्टी का देखिए, ये देखिए निकोलो कॉन्टी, ये इटली का ट्रेवलर था। 15th सेंचुरी में ये भी आया था, विजयनगर इंपायर गया था, ठीक है। और इसने अर्बन प्रोस्पेरिटी जो थी विजयनगर इंपायर की, उसको यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर आप देखिए विजयनगर कौन कौन गया है, निकोलो कॉन्टी विजयनगर, अब्दुल रज्जाक विजयनगर, ओके। उसके बाद एक और आएगा डोमिगो पाइस, है ना, इसको हम देखेंगे। तो अभी तक निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, ये दो गए हैं विजयनगर, दोनों है 15th सेंचुरी के। निकोलो कॉन्टी है इटली का, अब्दुल रज्जाक है पर्शिया का, ठीक है। इसके बाद देखिए निकोलो कॉन्टी हो गया आपका 15th सेंचुरी, और ये विजयनगर, ये भी विजयनगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। एनडीए 2025 का क्वेश्चन है। पीटर मुंडी, एंटोनियो मोन्स्ट्रेट, निकितिन एंड इब्न बतूता। अब देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको ये निकितिन के बारे में या फिर मुंडी मोन्स्ट्रेट के बारे में भले ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होगा इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आया था, तो ये सबसे पहले आया होगा। ओके, तो इब्न बतूता किस नंबर पर है? 4th नंबर पर है ना। 4th कहाँ पर है? ये एक ही ऑप्शन इसमें 4th, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी 4321 आपका ये करेक्ट आंसर है। अब इब्न बतूता की बात करें, ये देखिए इब्न बतूता ये कब आया था? 14th सेंचुरी में आया था, ओके। ये कहाँ का था? मोरक्को का था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर आया था दिल्ली सल्तनत में। और इसकी जो बुक है उसका नाम क्या है? रियाहला, ओके। तो ये याद रखना है, इब्न बतूता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोरक्को का था, 14th सेंचुरी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, ठीक है। रियाहला इसकी बुक का नाम है। इसके बाद आपका क्या था? निकितिन हमने देख लिया, ठीक है। निकितिन, ये देखिए निकितिन फिर से रिपीट हुआ है। रशियन था, 15th सेंचुरी में आया था, बहमनी किंगडम, ओके। आप देखिए वही बार बार रिपीट होंगे अब ये। उसके बाद मुंडी एंड मोन्स्ट्रेट। पीटर मुंडी की बात करें तो ये इंग्लैंड से था, ओके। ये कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था, एंड ये एसोसिएट है किससे? मुगल इंडिया से। और उसने डिस्क्राइब किया ट्रेड, कॉमर्स, सिटी, सोशल लाइफ, है ना, ये सब उसने डिस्क्राइब किया, ओके। तो ये याद रखना, 17th सेंचुरी में आया था, मुगल इंडिया से ये एसोसिएट है। एंटोनियो मोन्स्ट्रेट की बात करें तो ये स्पेन से था, ओके। ये कब आया था? 16th सेंचुरी में आया था। अकबर जब था तब ये आया था, अकबर, ठीक है, मुगल इंडिया, ठीक है। अकबर के दरबार में ये आया था, ओके। और क्यों आया था? ये जुड़ा हुआ था ज्यूसिट मिशन जो था, ठीक है, मिशन, उससे ये जुड़ा हुआ था, इसलिए ये अपने प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आया था। तो ये हो गया आपका पीटर मुंडी, एंटोनी मोन्स्ट्रेट और निकितिन के बारे में हमने देख लिया है, एंड इब्न बतूता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा सिको। एनडीए 2015 का एक क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। अब फ्रैंकोइस बर्नियर कौन था, है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर, यहाँ देखिए बर्नियर, ये फ्रांस का था, 17th सेंचुरी में ये आया हुआ था। और ये फिजिशियन किसका था? दारा शिको, मुगल प्रिंस जो था दारा शिको, उसका ये फिजिशियन था, ओके। उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, ओके। तो बर्नियर का याद रखना, ये 17th सेंचुरी में आया था, ये एसोसिएटेड है मुगल पीरियड से, ओके। और ये फिजिशियन था दारा शिको का, ठीक है, जो कि मुगल प्रिंस था, ओके। ये फ्रांस का था, ये आपको याद रखना है, बर्नियर। इसके बाद आप देखिए इब्न बतूता फिर से रिपीट हुआ है, एंड दुआरते बारबोसा ये फिर से रिपीट हुआ, ओके। इब्न बतूता हम फिर से देखते हैं, दुआरते बारबोसा फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए इब्न बतूता मोरक्को, 14th सेंचुरी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड रियाहला, एंड दुआरते बारबोसा पोर्तुगल, 16th सेंचुरी, कोस्टल साउथ इंडिया में ये ट्रेवल कर रहा था, और इसने सीड ड्रिल रेफरेंस यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दुआरते बारबोसा ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? आप देखिए इब्न बतूता ये बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। और निकितिन भी यहाँ पर रिपीट होते हुए आपको दिख रहा है। हकीम अफजल खान की बात करें तो ये एसोसिएटेड है विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन, बट ये जो दारा शिको था उसका फिजिशियन नहीं था, ठीक है। ये भी फिजिशियन था, बट दारा शिको का फिजिशियन नहीं था, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। दारा शिको का जो फिजिशियन था वो कौन था? फ्रैंकोइस बर्नियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। NDA 1 2018 का एक क्वेश्चन है, ट्रेवलर दिया है, कंट्री फ्रॉम दिया हुआ है। मार्को पोलो ये भी हमने देखा था, ये कहाँ से था, इटली से। ओके, इब्न बतूता मोरक्को से, निकितिन रशिया से, एंड सैयद अली रईस ये टर्की से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड 4। अब फिर से हम देख लेते हैं, बार बार आप इसको देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मार्को पोलो इटली से, इब्न बतूता मोरक्को से, निकितिन रशिया से, एंड सैयद अली रईस ये टर्की से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वाज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी। NDA 2 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, निकितिन, फाइयान, बर्नियर, निकोलो कॉन्टी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, निकितिन देख लिया, बर्नियर, निकोलो कॉन्टी, 3 देख लिए, फाइयान अभी तक नहीं देखा। निकितिन का मैंने आपको क्या बताया था, ये रशियन ट्रेवलर है। ठीक है, अब तक आपको याद हो गया होगा, रशियन ट्रेवलर है निकितिन। ओके, और ये कब आया था, ये आया था 15th सेंचुरी में। ठीक है, 15th सेंचुरी में ये इंडिया आया था, बट ये एसोसिएट है किससे, बहमनी किंगडम जो था उससे एसोसिएट है निकितिन। तो ये तो होगा नहीं। फाहियान की बात करें है ना, तो ये तो सबसे फेमस है फाहियान, इसको सब जानते ही है। ये आया था 5th सेंचुरी में, और ये आया था किसके टाइम पर, चंद्रगुप्त टू, इसके टाइम पीरियड पर आया था फाहियान। अब देखिए बर्नियर और निकोलो कॉन्टी ये भी हमने देखे हुए। मैंने आपको बताया था बर्नियर जो है ये कहां से, फ्रांस से, और ये फिजिशियन था किसका, दारा शिको का, है ना, दारा शिको का ये फिजिशियन था। और ये किस सेंचुरी में, 17th सेंचुरी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें निकोलो कॉन्टी, तो निकोलो कॉन्टी ये आया था 15th सेंचुरी में, और ये कहां से था, इटली से, और ये एसोसिएट है किससे, विजयनगर इंपायर से, विजयनगर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी। अब देखिए 15th सेंचुरी भी है, इटली का भी है, विजयनगर ये विजिट भी किया, तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर है। और एक और ट्रेवलर था जो विजयनगर विजिट किया था, उस ट्रेवलर का नाम क्या है, अब्दुल रज्जाक। इसका जो टाइम है वो भी क्या है, 15th सेंचुरी, और ये किस रूलर के टाइम पर गया था, देवराया टू। ठीक है, देवराया टू। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेवलर्स एंड देयर नेशनलिटी इज नॉट करेक्टली मैच। NDA 2 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना रिपीटेशन है, इब्न बतूता, दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, अब ये 2 एक्स्ट्रा नए मिले, बाकी ये 2 फिर से रिपीट हुए। निकोलो कॉन्टी रिपीट है, बर्नियर रिपीट है, फाहियान फर्स्ट टाइम दिखा है, निकितिन रिपीटर है। ठीक है, तो आप देखिए वही ट्रेवलर हैं जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम PYQs लगाते हैं तो हमें ये आइडिया होता है कि कौन सा ट्रेवलर जो है इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है नोट करेक्टली मैच, तो इब्न बतूता ये हमने देखा था मोरक्कन है, दुआर्ते बारबोसा ये पोर्तुगीज है। ओके, बारबोसा हम देखते हैं यहाँ पे फिर से, ये देखिए दुआर्ते बारबोसा पोर्तुगल 16th सेंचुरी में आया था। ठीक है, टेवर्नियर की बात करें ये है डच, एंड निकोलो मनुची ये लिखा है वेनेटियन, मतलब इटली। तो हमको बताना नोट करेक्टली मैच, तो यहां पर आप देखिए मनुची ये इटली का है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, 17th सेंचुरी में आया था, मुगल इंडिया से ये एसोसिएट है। और यहां पर जो लिखा हुआ सेटल्ड परमानेंटली, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, टेवर्नियर की बात करें तो ये था फ्रांस से, ना कि डच था। ठीक है, ये था फ्रांस से, इसका जो टाइम है वो क्या है, 17th सेंचुरी, और ये भी मुगल इंडिया से एसोसिएट है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आइए, ये लिखा है डच, तो मतलब ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, ऑप्शन सी मनुषी ये इटली का है, ये 17th सेंचुरी में आया था, और ये मुगल पीरियड से एसोसिएट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रेवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवल्स टू मिडिल इंडिया। NDA 1 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शन ए ये वांग यांग जो लिखा हुआ है ये है फाइयान। ठीक है, हुएंगजांग जो लिखा है ये है हुएनसांग। ठीक है, ये यिजिंग जो लिखा है ये इत्सिंग, और ली यिब्लो इसका तो नाम हमने सुना ही नहीं है, 3 का नाम तो हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इत्सिंग, फाइयान, हुएनसांग,
है ना। ये 3 जो ऑप्शन दिख रहे हैं यही ये ऑप्शन है, ठीक है। ये नाम है इनके चाइनीज, और ये जो नाम आप देख रहे हैं ये हमने रखा हुआ है, ठीक है। फाइयान हुएनसांग हम बोल नहीं पाते हैं ना सही से, तो हमने ऐसा नाम रख दिया है। बाकी इनका जो रियल नेम था वो ये था, ठीक है। इसको यदि हम बोलेंगे तो वेंजांग ही बोलेंगे, है ना। तो वेंसांग कर दिया हमने। इसको वांगजोंग ही बोलेंगे तो फाइयान कर दिया, ठीक है। ये हुआ है। ये जिंग तो इत्सिंग कर दिया, ठीक है। तो नाम इनका ये था, हमने ये बना दिया। विच चाइनीज ट्रेवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवलर्स टू मिडिल इंडिया। NDA 1 2022 का एक क्वेश्चन है। ये जो हमारा इन्फोग्राफ है इसमें हम देखते हैं फाहियान के बारे में। ये चाइनीज ट्रेवलर है, 5th सेंचुरी में आया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आया था गुप्ता एम्पायर में। इसका जो मेन पर्पस क्या था, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड मोनेस्ट्रीज जो है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना। फाहियान ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, 5th सेंचुरी, चाइनीज, चंद्रगुप्त 2, गुप्ता एम्पायर। फिर उसके बाद है हुएनसांग, ठीक है। ये भी चाइनीज ट्रेवलर था, 7th सेंचुरी में आया था। ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हुएनसांग, हम जो ये एच यूज करते हैं ना हुएनसांग, तो एच से एच हर्षवर्धन, तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर। ओके, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, फाहियान और हुएनसांग। यिजिंग की बात करें तो ये भी चाइनीज ट्रेवलर था, ये 7th सेंचुरी में आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, है ना, उससे ये एसोसिएट है। ये यहाँ पर गया था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड रूल्स को यहाँ पर इसने ऑब्जर्व किया है। अब देखिए ये, तो ये हो गया आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। CDS 2018 क्वेश्चन है। द्वारते बारबोसा रिपीट हुआ है, मनुषी रिपीट हुआ है, टेवर्नियर ये भी रिपीट हुआ है, एंड बर्नियर ये भी रिपीट हुआ है। तो यदि आपने एक बार इन सभी को कर लिया तो रिपीटेशन इतना ज़्यादा है, आपको बस क्या याद रखना है कि कौन किसके टाइम पर आया था, ओके, उसका टाइम पीरियड क्या था और वो कहाँ से था। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो ऐसा कौन सा यूरोपियन ट्रेवलर था जो वापस रिटर्न नहीं गया यूरोप, है ना, और इंडिया में ही सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर देखिए मनुची, ये इटली का था, 17th सेंचुरी में आया था मुगल इंडिया में, और सेटल्ड हो गया था परमानेंटली कहाँ, इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मनुची। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हुआ है, ये CDS 1 2021 का क्वेश्चन है। फ्रेंकोइस बर्नियर वाज फिजिशियन टू, किसका था, मैंने आपको बताया था, ये था दाराशिको का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये CDS 1 2010 का क्वेश्चन है। ये मोरक्कन ट्रेवलर था, तो ये करेक्ट है। ही नरेटेड हिज एक्सपीरियंस वाइल ट्रेवलिंग द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी इन किताबुल हिंद। तो हमने क्या देखा था, इसकी बुक का नाम क्या था, यहाँ पर आइए। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, रिहाला, और अल बरूनी की बुक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। तो इसने क्या किया, इब्न बतूता की बुक की जगह अल बरूनी की बुक के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, ओके। तो यहां पर देखिए किताबुल हिंद ये किसकी है, अल बरूनी की। तो ऑप्शन 2 आपका एलिमिनेट होता है। ऑप्शन 3, ही वाज सेंट एज द इनवॉय ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टू चाइना। ओके, तो ये क्या है, जनरिक स्टेटमेंट है, हाँ भाई किया होगा। और ये चीज आपसे UPSC एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको पता होना चाहिए। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑप्शन 2 आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन में ये चीज बताई है कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स वाला जो पैटर्न है, टेम्पलेट है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, ओके। कहां पर, बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में। तो ऑप्शन 2 आपका रॉन्ग होगा, ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली, ओके। तो यहां पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स, बियॉन्ड एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पर आपका लॉजिक डेवलप करवा रहा हूं, और साथ में एग्जामिनर किस तरह स्टेटमेंट फ्रेम करता है ना, ये चीज आपको सिखा रहा हूं। जैसे ये आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 रॉन्ग है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये क्यों, ये चीज मैंने यहां पर डिकोड की हुई है हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन में। मैंने आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेम्पलेट्स प्रोवाइड की है कि एग्जामिनर किस तरह स्टेटमेंट फ्रेम करता है हर एक सब्जेक्ट में, ओके। 75 प्लस लॉजिक्स पैटर्न्स मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए हुए हैं। CSET के जो टेम्पलेट्स हैं, है ना, जो पैसेज होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें किस तरह स्टेटमेंट रॉन्ग बनाता है, यदि आपको वो पता चल गया तो आप बिना पैसेज रीड किए भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ओके। और मैंने आपको इंडिविजुअल टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, स्पीसीज के क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, और जो आपके सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है, ओके। तो ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है।
ओके, तो अभी 3 से 4 दिन बाकी है ना। आप ये जो वीडियोस हैं इनको देख सकते हैं, 16 अराउंड वीडियोस हैं। उनका जो ड्यूरेशन है वो भी ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 2 घंटे, नहीं, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट। ठीक है, कुछ वीडियोस हैं वो 15 मिनट की हैं, कोई 20 मिनट की हैं, है ना, कोई 10 मिनट की है। तो ऐसे आप देखें मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। 16 वीडियोस अराउंड मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है और आप इसको एक दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करने के बाद आप सिर्फ क्या करिए, PYQs में आप अप्लाई कीजिए। और ये जो एक सिंगल कोर्स है ना, ये आपका पूरा अटेम्प्ट यहाँ पर सेव कर सकता है, इसमें ये पावर है। ओके, तो यदि आप हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन में हमारा कोर्स मिल जाएगा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स। का जो प्राइस है वो भी काफ़ी मिनिमम रखा है मैंने, 649 ओनली। ठीक है, ये भी टैक्स के साथ है, 599 प्लस टैक्स है, उसके बाद होता है 649। ओके, तो आप 649 में अपना जो पूरा कंप्लीट ईयर है ना उसको ईजिली सेव कर सकते हैं। एक दिन में आपको पूरी वीडियो देखनी है, 3 दिन इसको कंप्लीटली आप अप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 9424572242। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इन किंगडम ऑफ हर्षवर्धन एंड कुमार भास्कर वर्मा। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो इन्फोग्राफ था, हर्षवर्धन, ठीक है, एच से एच, हुएनसांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हुएनसांग। बाकी फाहियान हमने देख लिया, ठीक है, इस सिंह हमने देख लिया, ये कोई काम का नहीं है। इब्न बतूता वर्क रिहाला कंप्लीटेड इन 1355 इज CDS 1 2013 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इब्न बतूता की जो रिहाला है वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। CDS 2 2018 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, डोमिंगो पाइस डिस्क्राइब अ किंग इन दिस वर्ड ऑफ मीडियम हाइट and of fair complexion and good figure, rather fat than thin. He has on his face sign for smallpox. Identify the king from the option given below. NDA 2 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है कृष्ण देव राय, डोमिंगो पाइस। इसको हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए डोमिंगो पाइस, ये पोर्तुगल ट्रेवलर है, 16th सेंचुरी में आया था और विजयनगर एम्पायर में आया था। ठीक है, और कौन सा रूलर था उस टाइम पे, कृष्ण देव राय। अब यदि आपको ये मालूम है कि डोमिंगो पाइस ये पोर्तुगल है, 16th सेंचुरी में आया था और विजयनगर में कृष्णदेव राय के टाइम पर आया था, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, यदि वो डोमिंगो पाइस के ऊपर क्वेश्चन है तो आप आंसर क्या मारेंगे, कृष्णदेव राय। यदि कुछ चीज अब्दुल रज्जाक बोलेगा, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, यदि ये कुछ बोल रहा होगा तो किसके बारे में बोलेगा, ये किसके टाइम पर आया था विजयनगर में, ये आया था देवराय टू के टाइम पर। हमको कोई आंसर चूज करना पड़ेगा तो हम किसको करेंगे, देवराय टू को करेंगे, क्योंकि अब्दुल रज्जाक इसके टाइम पर आया था। समझ रहे हो। तो यदि आपको यह मालूम है कि कौन सा ट्रेवलर किसके टाइम पर आया था, कब आया था, कहां से आया था, आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे फॉरेन ट्रेवलर से रिलेटेड वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। फाहियान मिशन टू इंडिया वाज टू, ये CDS 1 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, फाहियान इंडिया आया था, क्यों आया था, विजिट द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड टू कलेक्ट कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मार्को पोलो ट्रिप टू इंडिया अर्न मच फेम इन यूरोप एन अकाउंट ऑफ, CDS 2 2014 का क्वेश्चन है, ये कब आया था, 13th सेंचुरी, है ना। मार्को पोलो के बारे में हम देखते हैं पहले। मार्को पोलो, ये देखिए मार्को पोलो, ये भी रिपीट हुआ है। मार्को पोलो इटली का है, 13th सेंचुरी में आया था, पांड्या किंगडम, पांड्या किंगडम में आया था ये। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है, ये देखिए, अर्न मच फेम इन यूरोप ऑन अकाउंट ऑफ, तो यहाँ पर आप देखिए हिज अकाउंट ऑफ कमर्शियल रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन इन द ईस्ट, ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर CDS 1 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए फाइयान को किस तरह लिखा है इसने, फाक्जियान, FAAXIAN। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे फाइयान को, ये देखिए ये फाइयान। ठीक है, तो फाहियान को अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। फाहियान was the earliest first-hand Chinese account of Buddhist sites and practice in India. Option 2, Fayan was only 25 years old at the time of writing the text. And option 3, Fayan's main aim in coming to India was to obtain and take back text containing monastic rules. तो ये जनरिक स्टेटमेंट है, और यदि कोई आएगा ट्रेवलर आएगा तो वो यही सब चीज़ यहाँ पर देखेगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए
ये आपका गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 ओनली 25 ईयर्स, तो हो सकता है कि इसकी एज ज़्यादा हो कम हो, है ना, ये हो सकता है। फाहियान वॉज द अर्लीस्ट फर्स्ट हैंड चाइनीज अकाउंट ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हाँ, ये करेक्ट बात है कि फाहियान का हमने देखा ये 5th सेंचुरी में आया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आया था, और ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। तो ऑप्शन 1 तो आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, मतलब ये भी गया 1 3 एंड 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो एज थी ये 25 ईयर नहीं थी, इसकी एज जो थी वो 60 प्लस थी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका रॉन्ग होता है, 1 एंड 3 आपका ये करेक्ट आंसर है। CDS 1 2018 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। So much is wrong from the peasants that every dry bread is sarcastically left to fill their stomach. Who among the following European traveler had made the above statement about the condition of peasantry in the Mughal Empire? Francois Bernier, Tavernier and Manushi and Francois Placet। तो हमने अभी तक देखा था बर्नियर जो था ये कौन थे, फिजिशियन थे, तो ये तो होगा नहीं। जो आपका दारा शिको था उसका ये फिजिशियन था, और ये कब आया था, 17th सेंचुरी में आया था। कहाँ से था, फ्रांस से था। टेवर्नियर की बात करें तो ये फ्रांस से था, 17th सेंचुरी में आया था, और मुगल इंडिया में आया था। निकोलो मनुष्य की बात करें तो ये इटली का था, 17th सेंचुरी में आया था और मुगल इंडिया में आया था, ठीक है। तो ये सब अब देखेंगे सब मुगल इंडिया के, ओके। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए फ्रेंकोइस प्लेसेट, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लेसेट ये नीदरलैंड यानी डच था, ये 17th सेंचुरी में आया था, मुगल एम्पायर में आया था, और इसने पीजेंट की जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब आप देखिए जितने भी मुगल एम्पायर में आए ये कब आए, 17th सेंचुरी में आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, 17th सेंचुरी में आए जितने भी जो फॉरेन ट्रेवलर हैं मुगल एम्पायर में आए, तो ओके। ये बाकी हमने देख लिया, सब रिपीटेड है। ये देखिए चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग, अब देखिए हुएनसांग को क्या लिख दिया, हुएनचांग, ठीक है। विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। CSE 2013 का क्वेश्चन है। द रोड एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो ये क्या एक्सट्रीम बात कर दी कि कंप्लीटली इम्यून थे, ये अभी नहीं हो पा रहा तो उस टाइम पे क्या होता होगा। ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग होता है, ये करेक्ट आंसर आ गया 2 एंड 3। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, ऑर्डिल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वर द instruments of determining the innocence or guilt of a person. Option 3 the tradesmen had to pay duties at ferries and barrier station। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। तो ये हो गया आपके फॉरेन ट्रेवलर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सारे कवर कर लिए। फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर, ये जो इन्फोग्राफ है ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसको आप एग्जाम से पहले एक बार रीड कर लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए जो चाइनीज ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए थे, ये आप देखिए 5th से 7th सेंचुरी के बीच में आए थे, ओके। फाहियान, हुएनसांग, यिजिंग, ठीक है, तीनों चाइना के हैं। फाहियान आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर, गुप्ता एम्पायर। जो हुएनसांग था ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, हर्षा एम्पायर था ये। यिजिंग की बात करें तो ये आया था 7th सेंचुरी में, नालंदा, ठीक है। और जो फाहियान था ये आपका फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब देखिए अल बरूनी, ठीक है, ये मोहम्मद ऑफ गजनी इसके साथ इंडिया आया था, 11th सेंचुरी में आया था, ये था पर्सिया का। इसकी जो बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आप देखिए मार्को पोलो, ये आया था 13th सेंचुरी में, पांड्या किंगडम, ठीक है। इब्न बतूता ये आया था 14th सेंचुरी में, ये था मोरक्को का, ठीक है। मार्को पोलो था इटली का। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, इसकी जो बुक है उसका नाम है रिहाला। निकोलो कॉन्टी ये भी इटली का था, ये आया था 15th सेंचुरी में, विजयनगर एम्पायर। अब्दुल रज्जाक ये पर्शिया का था, ये भी 15th सेंचुरी में आया था, विजयनगर एम्पायर में, देवराय 2 के टाइम पर, ओके। एक और आप देखिए डोमिगो पाइस, ये पोर्तुगल था, ये 16th सेंचुरी में आया था, विजयनगर एम्पायर, कृष्ण देवराय के टाइम पर। तो 3 नाम याद रखना आपको, निकोलो कॉन्टी, विजयनगर एम्पायर, अब्दुल रज्जाक, विजयनगर एम्पायर, डोमिगो पाइस, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये 3 आप देख सकते हैं विजयनगर एम्पायर के। निकोलो कॉन्टी आया था विजयनगर एम्पायर में 15th सेंचुरी में, इटली का था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था देवराय 2 के टाइम पर, 15th सेंचुरी में, ये था पर्शियन। डोमिगो पाइस ये पोर्तुगल था, 16th सेंचुरी में आया था, विजयनगर कृष्णदेवराय के टाइम पर। अब यहाँ पर एक नाम आता है निकितिन, ठीक है। ये जो विजयनगर एम्पायर था उसका जो अपोजिट था, अपोजिट जो उसका दुश्मन था, बहमनी किंगडम, ठीक है। तो उसके पास आया था निकितिन, ये था रशियन, 15th सेंचुरी में आया था बहमनी किंगडम में, ओके। इसके बाद देखिए दुआर्ते बारबोसा, ये काफ़ी रिपीट हुआ है, पोर्तुगल है ये भी,
16th सेंचुरी में आया था, कोस्टल साउथ इंडियंस ने विजिट किया। अब आप देखें मुगल एम्पायर में जो लोग आए थे, जो ट्रेवलर्स मुगल एम्पायर में आए थे, उनका नाम है प्लेसर्ट, टेवर्नियर, बर्नियर, मनुशी। तो जो प्लेसर्ट जो था ये डच था, 17th सेंचुरी में आया था मुगल एम्पायर में। टेवर्नियर जो था ये फ्रांस का था, 17th सेंचुरी में आया था मुगल इंडिया में। बर्नियर ये भी फ्रांस का था, 17th सेंचुरी में आया था मुगल एम्पायर में, ये था दारा शिकोह का फिजिशियन। मनुशी ये इटली का था, 17th सेंचुरी में आया था मुगल इंडिया में। ओके, तो ये आपने देख लिए जितने भी फॉरेन ट्रेवलर थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपका इस वीडियो में सपोर्ट रहता है तो मैं इस तरह की और भी वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ओके, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।